तो अगर हम स्टार्ट करें रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का एपॉक्साइड के साथ, तो एपॉक्साइड के सेंस में भी हमारे पास यहाँ एपॉक्साइड्स को ऑक्सीरेंस भी कह रहे होते हैं। ये साइक्लिक ईथर्स भी हैं। अगर आप देखें तो ये ईथर किस सेंस में कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है, एपॉक्साइड कहा जाता है, ऑक्सीरेंस कहा जाता है और साइक्लिक ईथर्स कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको कहते हैं, चूँकि 2 कार्बन का है तो एथाइलिन एपॉक्साइड। अब CH3 नेगेटिव ने कार्बन पॉजिटिव ढूंढना है, तो ये दोनों कार्बन पॉजिटिव हैं, किसी एक पे ये CH3 नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। तो CH3 नेगेटिव कार्बन पे अटैक किया तो ये बॉन्ड अपने शिफ्ट करके O नेगेटिव बन जाएगा। जिस तरह वहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ अब ये वाला बॉन्ड टूट के साइक्लिक कंपाउंड तोड़ के अपने आप को नॉर्मल चेन की फॉर्म में ले आएगा। तो हमारे पास क्या है, CH3 फिर CH2 फिर CH2 O नेगेटिव बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है, CH3 CH2 फिर CH2 फिर O नेगेटिव, O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए MgI अगर लिखा हुआ है तो यहाँ MgI बन जाएगा। ये हमारे पास इंटरमीडिएट और एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि CH3 इसमें ऐड हो गया है। जिस तरह मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो एक कार्बन या जितने भी कार्बन ग्रिग्नार्ड के साथ होते हैं वो उसमें ऐड अप हो जाते हैं उस सबस्ट्रेट में, जिस सबस्ट्रेट के साथ वो रिएक्ट कर रहा था, और चेन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो पहले हमारे पास 2 कार्बन थे, अब हमारे पास कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जिस तरह एल्डिहाइड के केस में, तो यहाँ हमारे पास ये H पे अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी और हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब आप एपॉक्साइड्स के साथ, उन एपॉक्साइड्स के साथ जिनके साथ सब्स्टिट्यूएंट कोई और अटैच ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन्स हो, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ आगे फर्दर सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं किए, क्योंकि आपको सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स भी मिल सकते हैं, इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाना हमने। तो एटलीस्ट एपॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसी तरह अब नाइट्राइल, मैंने आपको पीछे स्टेप्स में अगर आपने देखा हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव एस्टर के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, मैंने एसिड क्लोराइड के साथ कराया और मैंने कहा नाइट्राइल के साथ करते हैं। तो ये अब हमारा थर्ड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का कि नाइट्राइल के साथ रिएक्शन होगा। और उन डेरिवेटिव्स में एस्टर में, एसिड क्लोराइड में और नाइट्राइल के रिएक्शन में क्या कॉमन है, एक तो लिविंग ग्रुप कॉमन होगा कि एक लिविंग ग्रुप ज़रूर होगा यहाँ, और 2 मरतबा ग्रिग्नार्ड इनमें रिएक्ट करेगा। तो यहाँ भी यही कहानी है। और क्या सिमिलरिटी वो हम डिस्कस भी करते हैं फिर इसी रिएक्शन के साथ कि CH3 नेगेटिव ने क्या करना है, पॉजिटिव कार्बन ढूंढना है। तो पॉजिटिव कार्बन ये है। क्यों पॉजिटिव कार्बन ये है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन मौजूद है, जिसने इस कार्बन को क्या बनाया है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनाया हुआ है। तो CH3 नेगेटिव कार्बन पे अटैक करता है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, MgBr मिलेगा। अगर आपको याद हो, उसमें हम एस्टर में और एसिड क्लोराइड में, एस्टर में और एसिड क्लोराइड के डेरिवेटिव में, इस स्टेप के बाद हम क्या कर रहे होते थे, एसाइड क्लोराइड में क्लोरीन निकाल रहे थे और एस्टर के केस में अल्कोक्साइड निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ कोई लिविंग ग्रुप वाली कहानी नहीं आएगी। यहाँ CH3 मौजूद है, CH3 मौजूद है, कोई और चीज़ है ही नहीं। और ये CH3 जो हमारे पास है, ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। तो आपको 2 मरतबा वाटर की हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और सीधा आपने समझ जाना है यहाँ से ये दोनों बॉन्ड तोड़ देने हैं, क्योंकि हम मैकेनिज्म कर नहीं रहे। मैकेनिज्म जहाँ लास्ट वाले चैप्टर में आएंगे तो वहाँ हम मैकेनिज्म के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको वो कॉमन टर्म बता रहा हूँ जो एस्टर के, एसिड क्लोराइड के और नाइट्राइल के आपको याद रखने हैं और आसानी से याद किए जा सकते हैं। कन्वर्जन में आसानी से हम डील कर सकते हैं नाइट्राइल को, जब कन्वर्जन का कोई नाइट्राइल से रिलेटेड हो या एस्टर से रिलेटेड हो या एसिड क्लोराइड से रिलेटेड हो। तो ये डबल बॉन्ड जैसे ही आप तोड़ देते हैं, तो कार्बन ने डबल बॉन्ड तोड़ा है, इसका मतलब इसके लिए डबल बॉन्ड बनना चाहिए, 2 बॉन्ड और चाहिए इस कार्बन को, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 बॉन्ड हैं। नाइट्रोजन के साथ जो 2 बॉन्ड थे वो तो चले गए, और नाइट्रोजन किस फॉर्म में चला जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया की फॉर्म में। तो अमोनिया तो निकल गया, मतलब नाइट्रोजन तो इस कंपाउंड से निकल गया। तो नाइट्राइल का C ट्रिपल बॉन्ड N था, वो जो नाइट्रोजन था वो गया तेल लेने। जो MgBr है उसने किस फॉर्म में जाना है, उसने अपना नेक्स्ट कंपोनेंट वाटर से उठाना है और OH बना लेना, वो कम्प्लेक्स भी गया। रह गया इसके एक कोई ना कोई ऑक्सीजन होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो यहाँ यूज़ हो गया, एक ऑक्सीजन अभी भी पड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। तो वो ये जो C डबल बॉन्ड N था ये टूटा, वहाँ ऑक्सीजन आके क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। तो ये चीज़ अगर आपको याद हो कि जब एस्टर कर रहे थे तब भी आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा था, या एल्डिहाइड या कीटोन,
इसी तरह जब आप एसिड क्लोराइड पढ़ रहे थे तब भी आपके पास जो इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड बन रहा था वो क्या बन रहा था, एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा था। तो यहाँ भी आपके पास सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। और कीटोन को फर्दर फिर जो हम यूज़ करेंगे, ग्रिग्नार्ड दोबारा अटैक करवाएंगे, दूसरा मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे जैसे वहाँ यूज़ कर रहे थे, तो उनसे क्या बनता था, अल्कोहल बनता था। अब जब ग्रिग्नार्ड यूज़ होगा, चूंकि यहाँ कीटोन है तो यहाँ टर्शरी अल्कोहल होगा। जैसे वहाँ था कि अगर कीटोन होता तो टर्शरी अल्कोहल, अगर ये एसिडल्डिहाइड होता तो सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे कि हमने एस्टर के केस में भी डिस्कस किया। आपको अगर नहीं याद आ रहा तो आप वो वीडियो दोबारा देख के आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ हमने एस्टर के साथ क्या कॉम्बिनेशंस बनाई। जब यहाँ एसिडल्डिहाइड था तो सेकेंडरी अल्कोहल, और जब कीटोन था तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल। लास्ट जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है समझने में, कि अल्काइल हैलाइड के साथ जिससे हमने ग्रिग्नार्ड बनाया था, अगर आप उसके साथ सीधा सीधा क्या करें, ग्रिग्नार्ड को ही रिएक्ट करवा दें अल्काइल हैलाइड पे, तो अल्काइल हैलाइड में भी आपको कार्बन पॉजिटिव वाला फैक्टर मिल सकता है। कार्बन जो हमारे पास है जिसमें नेगेटिव चार्ज, ये जो कार्बोनाइन है, कार्बोनाइन भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है या न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। इसके लिए अभी यहाँ कार्बोनिल नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या मौजूद है, कार्बन पॉजिटिव तो मौजूद है, तो कार्बन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और जो कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर लेता है तो यहाँ 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो आप ग्रिग्नार्ड से अल्काइल हैलाइड के थ्रू सीधा अल्केन बना सकते हैं। आपको वो वाटर, अमोनिया और उनके रिएक्शन नहीं करवाने, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू हमने अल्केन बनाया है। पीछे हमने अल्केन बनाए बेसिक करेक्टर के थ्रू, यानी जब ग्रिग्नार्ड को एज अ बेस यूज़ कर रहे थे। तो ये रिएक्शन कोई इतना ज़्यादा टफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये चेन को इंक्रीज कर रहा है और हमारे पास अल्केन बना रहा है, हायर अल्केन्स बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन है। CH3 MgBr यहाँ विनाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा रहा है। मैंने कहा था विनाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो CH3Br के लिए, ग्रिग्नार्ड के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए जो यहाँ मौजूद है, और ब्रोमीन के साथ वाला कार्बन, तो CH3 नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक किया, ऑलरेडी इसके पास 2 कार्बन थे, अब 3 कार्बन हो जाएंगे जब ये आ जाएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद ये CH3 जो ब्रोमीन की जगह आया, तो इसने क्या बनाया, अल्कीन बनाया। तो पहले हमने अल्केन बनाया, अब हमने क्या बनाया है, अल्कीन बनाया। और कौन सा अल्कीन, 1 प्रोपीन, तो हम अल्कीन बना सकते हैं इससे। इवन हम अल्काइन बना सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन अभी आपकी बुक में है भी नहीं इस तरह, तो हमने उनको डिस्कस नहीं करना। तो ये हमारे पास क्या बना, अल्कीन। इसी तरह मैंने अब अगला रिएक्शन कराया, ये हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड के साथ था, ये एलाइल ब्रोमाइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो CH3 नेगेटिव अगर आप कार्बन पे अटैक करवा दें, जो एलाइल ब्रोमाइड का कार्बन है और वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज ही रखता है, जब इस पे अटैक कराएं तो हमारे पास क्या हो जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अब हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद क्या बनेगा, CH3। तो ये हायर चेन भी बन सकती है, यानी ये ब्यूटीन बन गया, ये भी अल्कीन ही है, वो भी अल्कीन है। तो आप फिनाइल ब्रोमाइड के साथ या एलाइल ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास क्या बनते हैं, अल्कीन बनते हैं। ये हमारे रिएक्शंस थे मार्कोनिकॉफ रूल से रिलेटेड, जो ऑलमोस्ट सारी बुक में जहाँ जहाँ मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ हुआ है, अगर आप सर्च करें तो आपको इन्हीं रिएक्शंस में मिलेंगे। कुछ मैंने एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी कराए हैं जो आपको कंसेप्ट के लिहाज से आपका कंसेप्ट अच्छा करेगा। आपके टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें कराई, मैक्सिमम चाहे ईटा हो, चाहे नस्ट हो, चाहे नम्स हो, उन सारे टेस्टों को उठाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड ही कन्वर्जन्स मिलेंगी। इवन मैं जब कुछ नेमिंग रिएक्शंस को जब पढ़ा दूंगा ऑलमोस्ट 8 या 10, तो फिर उन सारे नेमिंग रिएक्शंस को यूज़ करके मैं डिफरेंट कन्वर्जन्स कराऊंगा, तो तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी में वही नेमिंग रिएक्शंस थे जो आपको सही तरीके से समझ नहीं आ रहे थे। इन्हीं नेमिंग रिएक्शंस के थ्रू आपने क्या किया, सही समझा। जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ आप अपने साथ नोट्स लिखते जाएं, जितना आप इसको लिखते जाएंगे, अपने साथ नोट्स बनाते जाएंगे, उतने आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे और कन्वर्जन स्पेशली टेस्ट में जो MCQs होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।